हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता आज जी, के दंडवत इस्कॉन प्रणाम। अयोध्या के प्रातःकालीन हरे कृष्ण सत्र में माता आप जी, सभी दंडवत का प्रणाम। स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो अभी प्रभुपाद जी का कोट का समय हो गया है, तो देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश है प्रभुपाद जी का। स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? जी माता जी बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी। माता जी क्लियर है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक है तो वह सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती, वह अर्धांगिनी होती है। वृंदावन चंद्र को पत्र, 24 जून 1970। तो वृंदावन चंद्र दास प्रभु जी का प्रभुपाद जी को पत्र आता है। उसमें वो अपनी सारी गतिविधियों के बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार वो सेवाएं दे रहे हैं मंदिर में। तो प्रभुपाद जी और उनको बताते हैं कि उनकी पत्नी भी उनको बहुत हेल्प करती हैं। तो ये अ, यहाँ प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस के मंदिर में ये सेवा देते थे, वृंदावन चंद्र दास प्रभु जी। और प्रभुपाद जी उनको फिर और उत्साह देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इसी प्रकार से पति पत्नी जो एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहे गए हैं, तो एक दूसरे के वैसे ही पूरकता एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी होनी चाहिए। जो सेवाएं पति कर रहे हैं पत्नी को उसमें उनका सहायता करनी चाहिए, और जो सेवाएं पत्नी कर रही हैं पति को उसमें सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब दोनों एक दूसरे के लिए सहायक होंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, ना केवल भौतिक जीवन के लिए और बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, तो ये ही सार्थक एक जीवन है पति पत्नी के लिए हिसाब से, कि वो एक दूसरे को के जो साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा आचरण करे कि दोनों की ही आध्यात्मिक उन्नति हो उससे ना। जैसे कहा जाता है कि हाँ, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि जब हमारे रिलेशन में सब केंद्र में भगवान होंगे, तो क्या होगा, पत्नी भी ये समझेगी कि जो मेरे पति है, मेरे पति होने से पहले वो कौन है, कृष्ण के भक्त हैं। सिमिलरली जो पति हैं वो भी इस प्रकार से सोचेंगे कि ये मेरी पत्नी होने से पहले कृष्ण की भक्त है। तो वो रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति एक जो अ, सामंजस्यता, वो अ, बढ़ जाएगी, है ना। और जब इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य स्थापित होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तो क्या होगा कि जो मतभेद होते हैं ना, वो होंगे, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होंगे, क्योंकि हम सब अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए, एक दूसरे को कृष्ण भक्त समझते हुए जब हम अ, आपस में व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा कि मतभेद की स्थिति में भी सामंजस्य स्थापित करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो भौतिक, जो हमारे जो बिहेवियर है, जो हमारा आचरण होता है ना, उसमें हम यही सोचते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं ही सब कुछ कर अच्छा करती हूँ या करता हूँ। तो लेकिन जब हम
इसी चीज को अगर कृष्ण भावनामृत का को फॉलो करके करेंगे और ये समझेंगे कि ये कृष्ण भक्त है, तो उसमें क्या होगा कि अपने आप वो सामंजस्य बनने की स्थितियां उत्पन्न होती है और हमें ज्यादा एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं आता है, कोई घृणा का भाव नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि हम केंद्र में किनको रखे हैं? भगवान को रखे हैं। वहां पर कोई ऐसी स्पर्धा की बात नहीं है कि बड़ा कंपटीशन हो रहा है, नहीं नहीं, मैं ज्यादा अच्छा करूं, मैं ज्यादा। क्या होता है जब हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, जप आदि सेवा करते हैं, तो क्या होता है कि हमें हमारे मन में ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ, ये जो मेरे साथ व्यक्ति है, ये और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, है ना। हमें उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं आती, अरे ये क्या कर रहे, ये क्यों कर रहे, है ना। हम परस्पर सभी को क्या सोचते हैं कि सब सब जो है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, आध्यात्मिक रूप से उन्नति हो। तो इस प्रकार ऐसे जब पत्नी होती है तो वो, प्रभुपाद कहते हैं कि वो बोझ नहीं होती है, वो बल्कि और सहायक होती है आपकी आध्यात्मिक उन्नति में। और इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि पति भी अगर सहायक हो तो वो क्या होता है कि पत्नी की आध्यात्मिक उन्नति में वो सहायक होते हैं। तो दोनों ही पति पत्नी अगर कृष्ण भक्त हैं तो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए कोई बोझ नहीं है। वो क्या है, और उससे क्या होता है कि भक्ति हमारी और सुदृढ़ बनती है। ठीक है, तो ऐसे पति पत्नी क्या होते हैं? सर्वोत्तम मित्र भी होते हैं और दार्शनिक भी होते हैं, फिलोसफर्स, ट्रू फिलोसफर्स है वो। तो वो हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। जी माता जी। आई होप इट इज क्लियर। एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं भक्ति में मेरे जैसे, हाँ है माता ना। जी, भक्ति में यदि दोनों होंगे तो आपस में जो जो कुछ भी जो है सामंजस्य दोनों का अच्छा बनेगा और जी। आध्यात्मिक प्रगति अच्छी, उन्नति अच्छी। माता जी, लेकिन शास्त्रों में आप लोगों ने बताया है कि पत्नी जिनकी जैसे कम भी है भक्ति में, लेकिन भक्ति में अगर साथ देती हैं, सारा साधन जुटा देती हैं, तो भी भगवान उनको भक्ति का उतना ही फल देता है जितना कि भक्ति करने वालों को देता देखिए, है। दोनों को इक्वल भक्ति होता है। जो डायरेक्टली जो भक्ति कर रहा है उसका तो ठीक है, भगवान उसको भक्ति करने में कोई लॉस नहीं होता है। भगवान उसको हमेशा कभी ना कभी वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करवाएंगे ही। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में वो होकर रहेगा। भक्ति में कभी किसी का लॉस नहीं होता। लेकिन जो भक्तों की सहायता करते हैं ना, उनको भगवान बहुत मतलब गौर से देखते हैं। और उनकी आध्यात्मिक उन्नति तो बिल्कुल निश्चित ही है। जो डायरेक्टली भक्ति कर रहा है उससे पहले शायद जो भक्त को है सहायता कर रहा है भक्ति करने में, शायद वो भगवत धाम पहले पहुंच जाए। ऐसा होता है क्योंकि भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा कौन कर रहा है, भक्तों की सहायता कौन कर रहा है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो कल हमने भागवतम में छठे श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे। ये पढ़े, पढ़िए माता जी। जी माता जी। 7वां श्लोक। सर्वभूत समत्वेन निर्वैणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण
प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैराण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्वंत प्रणाम। हरे सर्वभूत हरे समय कृष्णा। निर्वैरेणाम प्रसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन करो स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण माता जी, सभी माता जी को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सर्वभूतसमत्वेन निर्विरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। माता जी दंड प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंड प्रणाम। सर्वभूत समत्वेन सर्वभूतमत्वेन निवारेण निवारेण प्रसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन सब सब धर्मेण बलीयसा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर्वभूत समत्वेन निवैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसदतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण। सर्वभूत समत्वेन निवैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। पढ़िए माता जी पढ़िए। सर्वभूत समत्वेन निर्वरेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सारभूत समयत्वेन निर्वैरेणा परसत्संगत ब्रह्मचार्येण मौनेन स्वाध्यायेन बलीया। हरे कृष्ण। रोहिणी कृष्ण। देवीदासी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मैं जरा सर्वभूतस्वतवेन निर्वेण प्रसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सर्वभूत समत्वेन निर्वीर्यण प्रसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को ज्यादा प्रणाम। रोहिणी देवीदासी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी, माता जी। माता जी हम पढ़ लें क्या? एक मिनट, रोहिणी माता जी पढ़ रही थी तो। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हाँ मैं पढ़ूँ। हाँ जी, हरे यस कृष्ण मैम। माता जी। पढ़िए मैं पढ़ूँ। पढ़िए। जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद आप जी द्वारा। श्लोक भी श्रील पढ़ लीजिए प्रभुपाद जी माता की जी। श्लोक भी पढ़ लीजिए। आप पढ़ रही थी, आप पढ़ा था। अच्छा। ठीक है। जी। सर्वभूत समत्वेन सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सर्व सभी भूत जीव समत्वेन समान रूप से देखने में निर्वेण निर्वेण बिना शत्रुता के
अप्रसंगतः बिना घनिष्ठ संबंध के ब्रह्मचर्य के द्वारा मौनेन मौन व्रत से स्वधर्मेण अपनी वृत्ति से बलीयसा फल को अर्पित करने से। अनुवाद जीवाधारा श्रील प्रभुपाद जी की द्वय भक्ति वय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य भगवान का भक्त जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहता है उसके लिए समस्त जीव एक समान है। जीवों की विभिन्न योनियां हैं किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता। उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है अतः वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भक्त या विद्वान साधु को एक ज्ञानवान ब्राह्मण ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। एक ज्ञानवान ब्राह्मण कुत्ते हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त की किसी भी जीव में शत्रुता भक्त की किसी से भी जीव से शत्रुता नहीं होती किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे मिल जाए। उसकी तो रोक रहती है। अप्रसंगतः का अर्थ ही है हर किसी के साथ घनिष्ठता का न होना। भक्त को अपनी भक्ति से काम करता है अतः उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए। उसे अन्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। और आगे हरे कृष्ण। हाँ है, पढ़िए ना। जी जी। और ऊपर कर दीजिए। शांति को रहना चाहिए। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। नहीं, भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास प्रथा बोलने के लिए समय नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वह बोलता है तो कृष्ण के विषय में ही बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बिल्कुल भी बोले ही नहीं, वरन यह है कि उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है वह है स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना। इसका अर्थ है कि भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अगले शब्द बलीयसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना। भक्त कभी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जो भी करता है, कमाता है, जो भी खाता है और जो भी करता है उससे वह माता जी ऊपर कर दीजिए। उसे वह माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण। जी माता जी। उसे वह ठीक है, हो गया। उसे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। हरे कृष्ण।
जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत सरल तात्पर्य के द्वारा प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान कपिल देव जो आचरण है उस लेवल तक आकर देवाहूति माता जी को बता रहे हैं कि भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, है ना, कैसा उसका ओवरऑल आचरण होना चाहिए। तो देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम बहुत सारे अपने ऊपर मतलब हमारी भक्ति सही से चलती रहे तो उसके लिए हमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, है ना। जो अनुभवी भक्त होते हैं वो नए आने वाले भक्तों से शेयर करते हैं अपने अनुभव। तो जहां पर कपिल देव उसी तरह से बता रहे हैं कि कैसा भक्त को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नहीं करना चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी उससे जो जो हमें नहीं करना चाहिए उसी से फिर डेवलप होता है कि हम जो करना चाहिए वो अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। तो डोंट्स को बहुत अच्छे से हमें फॉलो करना चाहिए कि ये काम हमें नहीं करना है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कपिल देव जी, वो कहते हैं कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से, समभाव से का मतलब है कि चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, हाथी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, वो सब में भगवान का दर्शन करना होता है ना। एक अगर कोई अपने आप को भक्त कहता है तो भक्तिमय सेवा अगर वो संपन्न कर रहा है, कुछ डिवोशनल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो भक्त को, ऐसे भक्त को वो भक्त मतलब तभी कहला सकता है कि जब वो संभाव में सबको देखता हो, उसका कोई शत्रु ना हो। शत्रु ना हो का क्या मतलब है कि उसका किसी से ना तो द्वेष हो, कोई घृणा हो कि हाँ उसे देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, जैसे हम अपने भौतिक जीवन में कई बार कहते हैं ना कि ये व्यक्ति ना, जब मैं इसे देख लेती हूँ या देख लेता हूँ तो अपने आप ही गुस्सा आ जाता है मेरे को। तो भक्त में कभी कोई ऐसी घृणा नहीं होनी चाहिए या किसी के प्रति कोई राग भी नहीं होना चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा घनिष्ठता वो भी अच्छी नहीं। घनिष्ठता रहित होना चाहिए, शत्रु रहित भी होना चाहिए। यानी कि ज्यादा हमें किसी से, ये नहीं कहा जा रहा कि आपकी किसी से मतलब ना रखिए, किसी की सहायता ना करिए। हाँ, सहायता करिए लेकिन उससे मोहित मत हो जाइए, उस अटैच मत हो जाइए। जैसे भरत जी, वो क्या कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, सारा राजकाज राजपाट सब अपने बेटे को राजा बना के वन आ गए, वहां पर अच्छी भक्ति चल रही थी उनको। फिर एक दिन हिरण का बच्चा या, और इस हिरण के बच्चे से उनको इतना लगाव हो गया, इतना राग हो गया कि वो अपने अंत समय में भी भगवान को ना याद करके किसको याद कर रहे थे, उस हिरण के बच्चे को याद कर रहे थे। तो उनकी चेतना उस तरह से हो गई। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि बड़ी एक फाइन लाइन होती है। हम सहायता तो करें जो लोग हैं, लेकिन वो जो सहायता करने के बाद हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें फूल माला पहनाए कि जी आपने बहुत अच्छी सेवा की है। तो ऐसा भक्त वो सबके साथ मतलब सेवा तो करता है ना, लेकिन किसी से बहुत ज्यादा राग होता है उसका, यानी कि ना किसी से इतनी घनिष्ठता होती है और ना ही शत्रुता होती है। वो न्यूट्रल रहता है, कोई उसका पक्ष नहीं है, वो न्यूट्रल है। उसके लिए केवल कौन है, कृष्ण एकमात्र उनके सुहृद हैं। और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की इच्छा से ये जो भक्त है वो अलग अलग सेवाएं देते हैं।
मिलते जुलते सबसे हैं, लेकिन किसी से भी आ, मोहित नहीं हो जाते किसी के प्रति। मतलब उनका बहुत जो घनिष्ठता है, प्रेम है, वो नहीं होता। ऐसे भक्त जो है भक्त समाज में ही मिलते जुलते हैं, है ना। ज्यादा जो उनका होता है वो भक्त समाज में ही होता है। लेकिन कई बार जो है सेवा के लिए हमें और भी जाना पड़ता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो एक सेवा है, और सेवा भाव से ये भक्त निकलते हैं, कीर्तन करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। और ऐसे में वो बहुत लोगों से मिलते तो हैं, लेकिन उनको कृष्ण का नाम देते हैं, कृष्ण का प्रसाद देते हैं, है ना। तो ऐसे जो है भक्त का जीवन होता है, वो किसी भौतिक चीज के प्रति आकर्षित नहीं होता, उसका कोई उस भौतिकता के प्रति जो है आकर्षण नहीं होता, उससे मोहित नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, है ना। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि ब्रह्मचर्य शुरू के कहते हैं जो 25 वर्ष है, वो धन सॉरी वो विद्या अर्जन करने के लिए है। उसमें धन का कोई वो नहीं होता, बस वो गुरु के पास रहकर सारी सेवा करते हैं, और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे कुछ धनोपार्जन करने के लिए, कैसे आजीविका चलाने के लिए क्या क्या करना है, वो सारे स्किल्स भी सीखता है, सब कुछ करता है। और इसमें पूरा क्या होता है, अ, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और इसी से क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है कि वो आगे चल के क्या है कि अपने जीवन के हर मोड़ पर वो एक उसमें ऊर्जा रहती है, स्ट्रेंथ आती है, और वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विषयी जीवन से सर्वतः मुक्त हो। यानी कि अब जैसे हम सब अपने घरों में रह रहे हैं, है ना, जो सुख सुविधाएं हैं उसको अवेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पर भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जरूरी नहीं है कि हमें जंगल में जाके ही रहना है, हम अपने घरों में रह सकते हैं, है ना। और इन चीजों से मोहित ना हो, अटैच ना हो अपने घर से, अपने कुटुंब से, है ना। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत है। यानी कि जिनसे विवाह हुआ है उनसे वो क्या है कि जो आगे संतति उत्पन्न करने के लिए संसर्ग कर सकते हैं, अन्यथा की भी मतलब ऐसे जो है ये भी इस तरह से भी जो फॉलो करते हैं, वो भी उनको भी ब्रह्मचर्य का ही वो मिलता है, दर्जा दिया जाता है, जो अपने भोग के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो जो विषयी जीवन है उससे भक्त को सदा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है वो बड़ी ही चंचल होती है। हाँ, लेकिन इंद्रियों को अगर एक बार भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, ये इंद्रियां बहुत संयमित हो जाती मतलब है। जो ये इंद्रियां है ना, वो उनको अच्छा ही भगवान की सेवा में लगता है ना। मान लीजिए कोई भक्त हैं जो जिन्होंने भक्तिमय सेवा शुरू कर दी, अब उनको कोई और विषयों में कहीं और जाके उनकी इंद्रियों को मजा ही नहीं आएगा, उनको यही लगता रहेगा नहीं नहीं चलते हैं यहाँ से, हमें अपने भगवान की सेवा करनी है। तो ये इससे क्या होता है, इंद्रियों की भी शुद्धता होती है, और हमारी अपनी शुद्धता होती है।
और जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको भी क्या होता है, आनंद मिलता है कि मैं भगवान की सेवा में रत हूँ। प्राथमिकता किसकी होती है? प्राथमिकता हमेशा भक्ति की होती है, प्रायोरिटी भक्ति की। भक्ति होती है। लेकिन भक्ति करते हुए हमें अपने अन्य कार्यों को भी दृढ़ रूप से करना चाहिए। करना अपने चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए। सेवा के लिए। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कुछ जी ऐसा जी माता जी। बहुत जो सुंदर है। हर हाँ स्थिति माता में जी, माता संयमित जी बहुत ही अच्छा है। व्यवहार रहे बस, और भक्तों के बीच में ही रहे, जितना हाँ जी, प्रजल्पा बिल्कुल एक नहीं। चीज और, एक है ना। चीज और रह गई कि भक्त जो है अनावश्यक नहीं बोलते हैं, है ना, वो जो है अपने में बिजी रहते प्रजल्पा हैं। नहीं कर। लेकिन जैसे आता है कि भक्त को मौन रहना चाहिए, ठीक है, मौन रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जहाँ कहीं प्रचार करना हो, हरि नाम करना हो, और वहां हम ये बोल के बैठ जाएं कि नहीं नहीं, हमारा तो मौन व्रत चल रहा है। अरे मौन व्रत किस चीज के लिए चल रहा है? जो संसार में भौतिक बातें हैं उसके लिए, जो निंदा चुगली करते हैं उसके लिए। लेकिन मौन व्रत का कोई अर्थ नहीं है। कहीं हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, जप करना है, और कोई ये सोच के बैठे कि उसे मौन व्रत पूरा करना है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें भगवान की सेवा सर्वोपरि है। मौन जो है केवल किसके लिए है? भौतिकता के लिए मौन व्रत होता है। ठीक है। जी और माता जो कृष्ण का हरे भक्त है, कृष्ण माता वो जी। अपने सारे कर्मों के फल से ऑफर कर देते हैं, भगवान को ऑफर कर देते हैं, कृष्ण उनके को। श्री चरणों में रख दी। जी, कविता पांडे हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे जी। कृष्ण माता जी। वैसे जी भी वो इस संस्था का आदर्शों का पालन करते हुए हम बहुत सारे भक्त तो सब चीज जो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दान देते हैं, जो कुछ भी करते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, ये एक पार्ट है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें शरीर, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को पूर्ण रूप से सब कार्य में भगवान को लगाने के लिए संस्तुति की गई है। उसी से ही भगवत प्राप्ति का यही एक्चुअली मार्ग है। इसी वजह से संभाव बताया गया है। वो सब जीवों को एक समान देखता है, सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। वो जानता है कि भगवान सब जगह है। और ब्रह्मचर्य व्रत तो इसलिए धारण करना बताया गया है, तो ग्रस्त है उसको उसके अनुसार करना चाहिए और पालन करना चाहिए। भोग में नहीं लगना चाहिए। कर्म फलों को तो करते ही हैं, ज्यादा न बोलकर सिर्फ भगवान के विषय में बोलना और प्रचार करना ही वो होना चाहिए। और केवल भक्ति की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इससे जो है इधर उधर भटकना ही नहीं चाहिए। सदैव कृष्ण की में ही व्यस्त रहता है भक्त तो। और गंभीर भी होना चाहिए, बोलना भी कम चाहिए उसे, और विषयी जीवन से मुक्त रहना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, कविता पांडे माता जी, आपका कुछ जी प्रश्न? वो स्वधर्म, स्वधर्म नित्य कर्म ये अगर मान लिया वो कृष्ण कौन सा वैसे भक्ति वैसे करता है जैसे अधिकतर लोग, जैसे हनुमान जी की कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत बड़ा भक्त है, देवी की कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी वो कर्म करा स्वधर्म नहीं कहेंगे उसको? स्वधर्म कहाँ पर आएगा? देखिए, स्वधर्म शब्द कई जगह आता है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। जो हमें देखिए अपने जैसे आजीविका कमाना है ना, उसके बिना हमारा नहीं चलेगा, हमारी भक्ति भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके बिना भी हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी। कुछ कार्य हमें ऐसे है कि वो इसलिए करने पड़ते हैं कि हमारी भक्ति भी सही से हो पाए। ठीक है ना माता जी? तो वो क्योंकि हम ये भौतिक जगत में आए हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम केवल भक्ति करेंगे। जो गृहस्थ आश्रम में है, वो इस तरह से नहीं कह सकते। हाँ, जो साधु संत है, जिन्होंने एकदम ही सब कुछ त्याग दिया, विरक्त हो गए, ठीक है, उनको ऐसा है कि वो मतलब उनको कुछ खाने को मिले ना मिले, है ना, कुछ वो कमाए या कमाने की तो बात ही नहीं है,
जैसे कोई कभी उनको दान वान मिलता है, तो कई बार होता है नहीं मिलता है, तो वो साधु क्या है, वो भूखे ही सो जाते हैं, इतना अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्या है कि पत्नी है, बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना ही करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए कोई सर्विस करनी पड़ेगी या कोई व्यापार करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे कार्य इसलिए होते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में भी क्या कर पाए, भक्ति कर पाए, क्योंकि मूल उद्देश्य तो भक्ति ही है। ठीक है ना माता जी? हाँ जी, स्वधर्म कह देते हैं ना, नित्य कर्म या स्वधर्म। तो नहीं भक्ति में नहीं, कर्म। हाँ। देखिए नित्य कर्म अलग अलग है, स्वधर्म अलग है, दोनों एक ही चीज नहीं है। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म। हाँ, मतलब दोनों को ही एक ही बता दिया है, स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म। तो कई जगह ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो नित्य कर्म में मतलब जो अपने गृहस्थी के काम भी, और गृहस्थी में क्या है, तो सभी हो जाते हैं, जिसमें पूजा भक्ति भी हो जाती है, और कमाना भी देखिए हो जाता है, स्वधर्मेण पति का यहाँ क्या लिखा है, अपनी वृत्ति से। ठीक है जी। ना, स्वधर्मेण अपनी वृत्ति से। देखिए हरे स्वधर्म हरे क्या कृष्ण है। माता जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। ये वर्णाश्रम वाला जो कर्म होता है, जिसका जो जन्म लेते हैं ना, जो जिसका कर्म हाँ दिया है एक भगवान ने, मिनट उस समय एक वो मिनट, सौ धर्म में आता है। बता रही हूँ। स्वधर्म क्या होता है, जो एक अपने एक इंडिविजुअल की धर्म है, कि हाँ वो किस प्रकार से कार्य करे। जैसे एक सैनिक का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, कि वो अपने जो राष्ट्र है उसकी रक्षा के लिए अगर उसे अपने प्राण भी देने हैं तो उसको वो दे देगा। ठीक है। और जैसे कोई अध्यापक है ना, उसका कार्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना। एक माता पिता है, उनका कार्य क्या है, बच्चों को सही संस्कार देना, पालन पोषण करना। ठीक है। तो स्वधर्म जो है वो एक हम कह सकते हैं कि वो धर्म है, वो ड्यूटीज है हमारी, जो यूनिक होता है हमारे मतलब एक व्यष्टि जीव के लिए, एक पर्सन के लिए जो यूनिक है। ऐसे कि क्षत्रिय है तो वो रक्षा करेगा, ठीक है, ब्राह्मण है तो वो शिक्षा देगा। ठीक है। और जो नित्य धर्म है ना, नित्य धर्म क्या होता है कि वो देश काल परिस्थिति में भी नित्य धर्म कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, है ना। वो धर्म के पथ पर चलना, ठीक है, वो सब क्या आता है कि हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो हमेशा सत्य है, हमेशा सार्थक रहता है, वो नित्य धर्म है। ठीक है। जैसे कि आ, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, या जैसे हाँ जैसे कोई धर्म हमेशा सबके लिए समान है ना। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ मेरा धर्म ये है, मेरा वो धर्म है। जैसे पानी, हम कहते हैं पानी का धर्म है तरलता, चीनी का धर्म है मिठास। इसी तरह से जो हम जीवात्माएं हैं, हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा। हम कौन है, उनके नित्य दास हैं। ठीक है माता जी, ये क्लियर हुआ? जैसे धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ मैं, कृष्ण, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने हाँ कहा है हाँ ना, बिल्कुल वहां भी तो। बिल्कुल। जी जी। तो ये धर्म और ये धर्म सब सेम ही है, हाँ ये ना। सेम लेकिन नहीं है वहां पर माता जरा जी,
सेम नहीं है। स्वधर्म अलग है, नित्य धर्म अलग है। और जो भगवान बोल रहे हैं मैं धर्म के लिए आता हूँ वो अलग है। क्या माता जी? और जो भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ हर युग में, वो हाँ, अलग धर्म है। वो अलग धर्म क्यों है? वो जो भगवान स्थापना करते हैं उसी को तो लोग पालन करते हैं। अलग कैसे हो गया माता जी? मैं कह रही हूँ स्वधर्म अलग है और नित्य धर्म अलग है ना? अभी थोड़ा सब जैसे भगवान के जैसे ही बनाए गए, चाहे वो स्वधर्म हो चाहे वो नित्य धर्म हो। भगवान ने ही तो स्थापना की है वर्णाश्रम की। जी जी। ठीक है। अभी थोड़ा जी। बताइए कहाँ पर डाउट आ रहा है? नहीं अब वो थोड़ा धीरे धीरे अपना भी होगा। अभी कहीं देखिए पर आ जाता है जैसे अभी स्वधर्म बताया ना धीरे किन्हीं का। धीरे क्या होगा माता जी, एकदम क्लियर तो है। जो स्वधर्म है वो कुछ आप ऐसा समझिए कि सेट ऑफ ड्यूटीज है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या एक वर्ण के लिए। ठीक है। और जो नित्य धर्म है वो सबके लिए कॉमन है। भक्ति करनी है तो सबको करनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ठीक है। तो वो जी नित्य धर्म है, वो जी हमेशा सत्य रहेगा आदि काल से अनंत काल तक। ठीक है। जी जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता माता जी, माता जी जी। जो अलग अलग वर्णों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मनुष्य ने किया है, भगवान ने ही ये मतलब भगवान ऐसा ने स्थापना की स्थापित है। किया? जी 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 जी। यानी कि भगवान जन्म से कहते ही हैं मनुष्य। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म जी विभाग सा। गुण और कर्म के आधार पर मैंने चार वर्ण, विभाजित। चार आश्रमों की स्थापना की है। जी जी। गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं। नहीं। किसी शूद्र के घर में अगर कोई जन्म लेके पढ़ लिख के हाँ अच्छी हाँ। उसमें आ जाए जी स्थिति में, तो बिल्कुल। फिर वो शूद्र नहीं कहलाएगा। हाँ जी जी माता जी। और ये जो धर्म और अधर्म है, धर्म जो है किसी भी उसमें हो जो सही चीज है, जो वो पाथ धर्म ऑफ है, और जो यू गलत है यू वो कैन अधर्म से पाथ ऑफ राइटियसनेस, मतलब कि है। जी सही जी कार्य, धर्म युक्त कार्य जी भगवान के जी द्वारा माता जो जी। हरे स्थापित किया है वो कार्य हाँ करना ही धर्म है। जी माता जी। और उसके धन्यवाद। हरे विपरीत कृष्ण। करेंगे, भगवान के हाँ, विपरीत दिशा में विपरीत जाएंगे तो वो अधर्म। अधर्म है। करेक्ट। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न किसी का? जी माता जी। ठीक है, ये पढ़ ले नेक्स्ट, थोड़ा टाइम है। हाँ, अगले वाला मानसा जी एक्सटेंशन ही है, इस श्लोक का एक्सटेंशन ही है वैसे तो। हाँ जी माता जी पढ़ लें, मैं कह रही हूँ। जी पढ़ लेते हैं। जी। जी माता जी। 8वां श्लोक। यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभङ्गमुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभङ्गमुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्र करुण आत्मवान्। हरे कृष्ण। अंजलि माता हरे जी आप कृष्णा। पढ़ लीजिए, अब आगे अच्छा पढ़ ठीक है लीजिए। हाँ, क्योंकि इतना टाइम जी नहीं जी है सब पढ़ पाए। ठीक। यत्क्षया उपलब्धेन सन्तुष्टा मुनिः विविक्ता शरणा शांत मैत्रः करुणा आत्मवान। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यदक्षया बिना कठिनाई के, उपलब्धेन जो कुछ उपलब्ध है उसी से, संतुष्ट संतुष्ट, मित कम, भुक खाकर, मुनि विचारवान, विविक्त शरणा एकांत स्थान में रहकर,
शांता शांत स्वभाव, मैत्र मैत्रीपूर्ण, करुणा दयालु, आत्मवान स्वरूप सिद्ध। अनुवाद। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। तात्पर्य। जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितनी नितांत आवश्यकता हो। उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। कपिल देव उपदेश देते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यदृच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख तथा दुख मिलते हैं। यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्रायः सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते हैं। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हमें बिना चाहे अत्यंत घातक तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं। हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न न हो तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपना समय कृष्ण भक्ति बढ़ाने में लगावे। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती। वह भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनी व्यक्ति के ही समान कृष्ण भक्ति कर सकता है, अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ अन्य शब्द मित भुक आया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीव की तुष्टि के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल, दूध तथा ऐसे ही आहार उपलब्ध है। मनुष्य को स्वाद के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं रहना चाहिए और वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्यों के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करे। भगवान को अन्न, तरकारियां, फल, फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। यह भी संतुष्टि की गई है कि भक्त मुनि अर्थात, माता जी जरा से ऊपर कर दीजिए, भक्त मुनि अर्थात विचारवान जी हो, ज्यादा विचारवान हो। हाँ, भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे। इसीलिए भक्तों को मुनि होना चाहिए। अगली संस्तुति यह है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पौंड, शिलिंग, पेंस अर्थात भौतिक उन्नति में
रुचि रखता है, जो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है। भक्त को ऐसा वास स्थान चुनना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में माता जी ऊपर कर दीजिए, रुचि रखता हो। अतः सामान्य रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थान में चला जाता है जहाँ भक्तगण रहते हैं। यह संस्तुति की गई है कि भक्त ऐसे स्थान में रहे जहाँ बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते हो। एकांत स्थान में वास करना आवश्यक है। विविक्त शरण। अगली बात है शांत। भक्त को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव शांत रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। अच्छी बात है मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए, अन्यों के साथ औपचारिक होना चाहिए। वह कहे, हाँ महाशय, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु उनके साथ घनिष्ठ संबंध ना बने। किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए जो भोले भाले हैं, जो ना तो नास्तिक है और ना आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत है। भक्त को इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए और जहां तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उपदेश देना चाहिए। भक्त को सदैव आत्मवान या स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना है। वह भूल कर भी अपने को शरीर या मन नहीं समझे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहाँ आत्मवान का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए। उसे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन न होकर आत्मा है। इससे वह विश्वास पूर्वक कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है। बहुत जी माता जी। प्रभुपाद जी ने बहुत अपने पूरे अनुभव से ये तात्पर्य लिखा है ना। और कपिल देव जी के इस श्लोक को हमें समझाने के लिए बहुत सार्थक उदाहरण के साथ बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको आप एक बार फिर से भी रीडिंग कर लेंगे ना सभी लोग अपने अपने से, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। जी माता। यहाँ देखिए, अगर हम इसको पूरा एक क्रक्स देखें, इसका समराइज करना चाहें, तो इसमें क्या बताते हैं कि एक भक्त जो है उसके जीवन में कभी ऐसे परिस्थिति आ सकती है कि वो कठिनाइयों का सामना भी कर सकता है। और कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब उसके जीवन में थोड़ा ऑप्युलेंसेस आ जाते हैं, ये संपन्नता आ जाती है, वैभव आ जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में उसे संभाव में ही रहना होगा। जब कठिनाई आ रही है तो उसे ये नहीं कि अरे मैं बहुत दुखी हूं, अब तो भक्ति ही नहीं हो पा रही है, या जब बहुत सुख की स्थिति है उसका भोग करने में ही लगे हैं, भूल गए कि भक्ति भी करनी है। तो ना तो हमें दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना है, ये नहीं कहा जा रहा कि दुखी नहीं होना है, दुखी होना है, लेकिन हाँ ठीक है, ये चलता रहता है, आता जाता रहता है। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो वो ऐसे ही चक्र होता है दुख और सुख का। तो जब हमें पता है कि ये चीज आनी ही आनी है, दुख के बाद सुख आना ही आना है, सुख के बाद फिर से दुख आएगा ही आएगा। तो जब हमको ये पता है, कोई भी दुख चाहता नहीं है, लेकिन ये फिर भी आता है, वो है ना, सब सुख सुख करते हैं लेकिन दुख भी आता ही है। तो जब कोई चीज हमें पता है पहले से ये होना ही है ऐसा, तो उसके लिए शोक क्या करना, या उसके लिए बहुत ज्यादा फेस्टिवल मूड में, सेलिब्रेट करने के मूड में, बहुत खुशी हो रही है जी, तो वैसा भी नहीं होना। ठीक है, हमें संभाव में रहना चाहिए। और जितना शरीर की आवश्यकता के लिए जरूरी है उतना हमें
धन कमाना चाहिए, क्योंकि अगर ये शरीर ही पोषित नहीं हुआ तो क्या होगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो कल मेरा डिस्कशन हो रहा था नीता माता जी से, नीता राजन माता जी से, उनसे फोन पर बात हो रही थी। और माता जी ने एक मुझे दृष्टांत सुनाया, नीता राजन माता जी ने। तो उनका दीक्षा का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें उनकी बात हुई एक प्रभु जी से। तो उन्होंने कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी का एक दृष्टांत सुनाया। तो उनके एक भक्त थे, वो बहुत बीमार चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सेवा तो उन जब प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए, तो उन्होंने अपने रूम के बाहर ऐसा लिखा हुआ था कि सबसे पहले हमारे जीवन में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो उन्होंने वो जॉट डाउन करके पॉइंट्स लिखे हुए थे कि हमें जप करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो प्रभुपाद जी जब उनसे मिलने के लिए गए, उनका स्वास्थ्य का मतलब हाल लेने गए, तो उन्होंने ये सारी चीज देखी, उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने सबसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट क्या लिख दिया कि हेल्थ, सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब हेल्थ अच्छा होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। तो हमें अपने इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर ही साधन है जिसके माध्यम से हम आगे कार्य कर सकते हैं। अपनी भक्ति भी तभी हो पाएगी जब हम इस शरीर को पुष्ट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। तभी हम अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे, सेवाएं भी कर पाएंगे, है ना। अगर शरीर को हम हमेशा निग्लेक्ट करते रहे तो कितने दिन ये मशीन चलेगी। हर मशीन को सर्विसिंग का जरूरत पड़ता है, मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। तो हमारे लिए क्या है कि ये हमें इस तरह से करना चाहिए। हाँ, हमें बड़े आसक्त नहीं होना चाहिए अपने इस शरीर के लिए, लेकिन इसको इतना फिट तो रखना चाहिए कि भक्ति भी अच्छे से हो पाए और सेवाएं भी अच्छे से हो पाए। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन जीना चाहिए, है ना। और जैसे जितना कहते हैं कि जितनी भूख लगे उससे आधा ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा पेट भर के खा लेंगे तो क्या होगा कि आलस्य, प्रमाद, ये सब चढ़ा रहेगा, नींद आती रहेगी, है ना। तो अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएं, 2 रोटी की भूख है तो एक ही खाएं। तो ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा कि अ, हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा, और हम जो है अच्छे से सेवाएं भी कर पाएंगे। हमें हर हर समय ऐसा नहीं होगा कि नींद आ रही है या इस तरह से, है ना। जो खाना है वो भी मतलब प्रत्याहार एक बताया गया है कि हमें कम खाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जप करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्रत्याहार वाली स्थिति आती है। फिर कम बोलना चाहिए, है ना। एकांत स्थान में रहना चाहिए। अब एकांत स्थान में ये मतलब नहीं है कि पहाड़ों पे चले गए। एकांत स्थान का मतलब है कि ऐसे स्थान में हमें जप आदि करना चाहिए या शास्त्र पढ़ना चाहिए जहाँ एक अच्छा माहौल हो, शांत वातावरण हो, है ना। कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ में आए, जो हमारा जप हो रहा है तो वो भी हम अच्छे से सुन पाए। तो उसके लिए कहा गया। ऐसा नहीं है कि भक्त बन जाएंगे तो हमें घर बार त्याग कर कहीं पहाड़ों में, कंदराओं में जाना पड़ेगा, वो चीज नहीं है। यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। शीलता होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। ये वो कुछ भी देखे तो उस चीज में वो कैसे भगवान को जोड़ सकते हैं। कि जो भी कुछ हम देखते हैं अपने आसपास, तो वो कैसे वो सब कुछ हम कहते हैं भगवान से ही
उद्भूत है, सब हर चीज का उद्गम भगवान से। तो कैसे हम ये नेचर में किसी व्यक्ति में, किसी में हम भगवान के दर्शन करें और ये समझें कि ये सब भगवान की ही शक्ति से कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है। शांत बने रहे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, कि क्योंकि देखिए भक्तों के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि समाज उनको ऐसे देखता है कि हाँ जो ये भक्त संप्रदाय है, भक्तों की जो अरे जो मतलब भक्त लोग हैं, उनको लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, कि उनको लगता है कि हाँ भक्त कभी कुछ गलत नहीं करता। तो बाय चांस कभी हमसे कुछ हो जाए तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए समाज में, क्योंकि अ, भक्तों के लिए बहुत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सही आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने मतलब चाहे वो ब्रह्मचर्य के लिए हो या संन्यास आश्रम के लिए हो या गृहस्थ आश्रम के लिए हो, सबके लिए एक अच्छे जो धर्मयुक्त जो आचरण है उसकी उसको रेकमेंड किया, उसकी संस्तुति की। और उन्होंने कई बारी दंड भी दिया। ऐसा आता है चैतन्य चरितामृत में, कि जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, है ना, जो उसका उल्लंघन करते हैं, जो बताया जाता है, तो वो दंड के पात्र भी होते हैं। और उदारता, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए भक्त को। स्वरूप सिद्ध के क्या मतलब, कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो क्या है, उसकी मूल पहचान क्या है, कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो अगर हमें इस चीज का पता होगा और अपने स्वरूप का पता होगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो हमारे ऊपर कोई भी ये ये भौतिकता हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये तभी डाल पाती है कि जब हम अपने स्वरूप को भुला चुके हैं, उसकी विस्मृति हो गई है हमें। तभी हम फिर देहात्म बुद्धि के चलते भौतिकता में अंदर जाते जाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग ना प्लीज ये तात्पर्य, ये दोनों ही श्लोक जो आज हमने पढ़े हैं 7 और 8 नंबर, इसका तात्पर्य बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत कोई कठिन भी नहीं है, आराम से 10 मिनट में आप दोनों पढ़ सकते हैं, और बहुत सुंदर है, हमारे जीवन में उतारने लायक है। राइट। माता जी ये तो पूरा मतलब हमारे भक्ति का गाइडलाइन दिया हुआ है इसमें, हाँ इसको तो जी हमें जी रोज ही पढ़ना बिल्कुल। चाहिए एक बार। माता जी बहुत अच्छा है। पूरा ही शास्त्र है भक्ति प्रकृति के ज्ञान के अंदर। और जी भगवान ने हम लोगों के लिए, जो हम सुबह भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ कृष्ण का नाम लेना ही बहुत है, ये बात सही है। परंतु भगवान की बनाई हुई गाइडलाइंस भी इतनी अच्छी हैं कि इसमें आगे उन्नति कैसे करोगे। तो भगवान ने स्वयं बताया है, प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है, सुख दुख तो जो है टेम्परेरी होते हैं, इंद्रियों से होते हैं, आते जाते हैं। धन संपत्ति भी उतनी आती है जो पूर्व में लिखा हुआ है। सिर्फ भगवान को ही आदर्श मानकर भक्ति की अवस्था में रहें और उन लोगों का भी कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करें जो कि जो है भगवान के भक्त तो भक्ति में तो नहीं है, परंतु भक्ति में आ सकते हैं, उनको भी करेंगे तो भगवान, ये बहुत बड़ी भगवान की सब्जियां हो, भगवान सेवा है। और जो शाकाहारी है अन्न वगैरह, और वो ही अर्पित करें, वो ही खाएं, भगवान को सब अर्पित करें, और तभी करें, शुद्ध स्वरूप बने, और समस्त जो है जीवन में आदर्शों का पालन करें, तो भक्ति और अच्छी तरह से होगी। तो हम जो भक्ति करते हैं, सुबह भी करते हैं, उसको और ध्यानपूर्वक अगर करेंगे इन बनाए हुए नियमों के अंतर्गत, जो कि भगवान द्वारा ही बने हुए हैं, प्रभुपाद जी द्वारा कहे गए हैं, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अत्यंत ही सरलता होगी आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमारा जीवन होना चाहिए ना माता जी, वो हमें गाइड किया है एक ना, जैसे हम भटके हुए हैं भौतिक जगत में ना, वो हमें गाइड किया है बड़ा अच्छी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने।
जी माता जी, वही है कि इसको हमें पढ़ना चाहिए और अच्छे से, है ना। हो अपने सकता है जीवन में कि लाना अभी चाहिए। सब सब कोई अपने अपने कार्यों में बिजी हो सुबह सुबह, तो जब भी आप सबको टाइम मिले तो इसे प्लीज 10 मिनट्स निकाल कर जरूर पढ़ लें। ठीक है। हर हरे जी कृष्णा माता जी। जी माता जी, ये दोनों श्लोकों को शेयर कर सकते हैं क्या? मेरे पास भागवतम अभी है नहीं, हाँ श्योर तो माता जी, अगर व्हाई ये नॉट, मैं कर हाँ, देती यही माता जी मैं कहने लगी थी, ये शेयर कर दो तो बड़ा अच्छा हूँ। हरे होगा। कृष्णा ठीक है, मैं माता कर जी, देती दंडवत प्रणाम। हूँ, अभी मैं ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, प्रत्याहार मतलब एकांत में रहना, कम बोलना, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मतलब कम खाना, कम बोलना। जी जी, मतलब अपने को संतुलन में रखना, वो सब जी जी प्रत्याहार के अंदर आता है। जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ठीक है, तो फिर हम दोनों लोग आज श्लोक यहीं बहुत पर अच्छे हैं माता जी। विराम करते हैं। जीवन में जी अपनाने वाले। कल्पना माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, दोनों ही श्लोक बहुत अच्छे हैं, जीवन में यस मैम। अपनाने वाले हैं। तो प्रगति करना, भक्ति में प्रगति करने के लिए जी उत्तम जी सहायक। बहुत बिल्कुल। बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू माता जी, दंडवत इसी के प्रणाम। साथ हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं, और कल फिर मिलते हैं जपा सेशन में सुबह 5 बजे। अभी भी भक्त लोग आ नहीं रहे हैं सुबह 5 बजे, है ना। तो प्लीज सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 बजे ज्वाइन करिए, और जप सेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितना हम जप करेंगे तो हमारी शास्त्र पढ़ने के प्रति रुचि और बढ़ेगी, समझ और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो जप को नेग्लेक्ट ना करें, है ना। और सबके साथ जप करने का एक अलग होता है। मान लीजिए सब 8 माला कर रहे हैं, तो अगर 40 लोग भी है, सब 8 8 माला कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सबकी वो उतनी 8 मालाएं सबकी इकट्ठे काउंट होगी, है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ हमारा हो गया सारा, अपनी इंडिविजुअल तो 16 करनी है सबको, लेकिन संघ में जो अ, होता है ना जब, उसका एक अलग असर होता है। जैसे नो यज्ञ डाउट कि में हम जैसे यज्ञ में ऑनलाइन आहुति कर देते रहे हैं, हैं। है ना, लेकिन उसका भी ठीक है। अपना एक प्रभाव होता है। ठीक है ना। यस राधिकेश्वरी जैसे माता यज्ञ जी। कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, जब तो कर रहे हैं 16 मालाएं बताया गया है, 4 नियमों का करना ही है और करना ही चाहिए। लेकिन माता जी, ये बात आज पता पड़ी कि जो संघ के साथ किया जाता है, भक्तों के साथ किया जाता है, तो 40 लोग हैं तो 40 का मल्टीप्लाई हो गया। तो माता जी, एक बार ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम स्लो कर देते हैं बहुत ज्यादा, कि वो जो भक्त का बोला हुआ है सुनाई नहीं पड़ता, स्वयं ही सुबह जो है 5 से 6 हाँ, तक हमें करते अपना हैं। ही सुनना है प्रभु जी, किसी और का सुनना नहीं है। मैं तो कह रही हूँ माता जी, संग, फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा ऑनलाइन फिर? संग। तब भी ये संग ही रहेगा, चाहे दूसरा स्लो कर दें हम। भक्त वाला जो अन्य भक्तों के द्वारा जो है अरे हरि नाम मेरा बोला हुआ। मतलब है प्रभु जी कि जितना भी जिससे हो रहा है वो सबके लिए है, ठीक है। हमें किसी से compete नहीं करना है कि कोई 8 कर रहा है तो हम भी उसके साथ 8 ही कर लें। 7 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तब भी ठीक है। अच्छा माता जी, अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ शब्द आया था कि 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हुआ अरे आपने बताया? प्रभु जी, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है सबका 8 ना हो, किसी का कम भी हो, तो वो कम जो फिगर होगी वही रह जाएगी ना। प्रभु जी हाँ एवरेज माता हो जी, गया ठीक है। ना, एवरेज हो गया। और मेरा जो जो समझ आया माता जी ने जो कहा है अपनी मंदबुद्धि से भी एवरेज लगा लो ना। नहीं, जो शायद मान लीजिए 8 माला सब मतलब मोस्टली लोग कर रहे हैं, है ना, मोस्टली हो 40 ही हो जाते हैं, गए आठ हैं, तो आठ नौ, तो आठ तीन नौ सौ हो ही जाते माता हैं। जी 1 मिनट, 320 हो गया। ठीक है, 320 पूरा नहीं हो गया कि कोई भक्त कम किए, मान लो 300 ही हो गया, तो 300 क्या कम है, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा माता जी। ठीक है ना। तो आप उसको एकदम पूरा मैथमेटिकली मत लीजिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अच्छा संग संग में शक्ति होती है। ठीक है।
हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी, समझ गए। संग में शक्ति है, इसका मतलब जी ये है, ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करके हम सोचें कि हाँ 320 हो गई हमारी तो मजा है। हाँ, जी जी हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। रोहिणी देवीदासी माता जी, आप कुछ जैसे ये ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, जी मैं कह रही थी मैं देर से जुड़ जाती हूँ। यहाँ भी 4:30 बजे से मंगला आरती होती है, हाँ तो हाँ, उसमें आप मैं कहीं साढ़े जुड़ सात रहे हैं तो 5:30 बिल्कुल से आप वहीं जुड़िए, कोई ऐसी बात नहीं है माता जी। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। 5:30 और 4:30 राइट से साढ़े राइट। पाँच करती हूँ, फिर हाँ आप जी। ठीक है ठीक है, हरे इट्स कृष्ण ओके जी, माता धन्यवाद। जी। मतलब आई मीन टू जी से जी। कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं संग नहीं, में होना इनका चाहिए। नहीं अगर आप प्रत्यक्ष मंदिर रहता जाके कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो और जी जी। कुछ है ही नहीं। यस, राधिकेश्वरी माता जी, आप कुछ कह रही थी? यही माता जी, जब हम सब यज्ञ करते मिलकर के ही यज्ञ ही हो जाता है। यज्ञ में जैसे अपनी अपनी संविधा डाल रहे हैं, वैसे इसी तरह से हाँ हो जी जाता है ये बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। यस एब्सोल्युटली। जी माता जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर तो ये अभी विराम जब करते हैं। बनाया ना जून का, अपने सब अपने हिसाब से करते हैं ना। हाँ माता जी, इस पर अपने हिसाब से नहीं, जो सुबह आ आगे जाता है वो कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, मैं हाँ उस हिसाब से कर हरे लूंगी। कृष्ण ठीक माता जी। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा तो बहुत दिन हो गया माता जी। पिछले ठंड में किया था मैं जाप। तो अभी करिए पिछले ना प्रभु साल जी, बदल में। आइए कल करिए आप जब। जी 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 जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता कल जी। आप करिए। जी और मेरा नाम आ ही नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ लिस्ट बार बार। तो प्रभु जी देखिए, जो जैसे जो लोग आते हैं फिर मैं उनका ही नाम डालती हूँ, हाँ 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 है हाँ। ना? नहीं, जुड़ता तो रोज हूँ प्रभु जी, माता जी, परंतु ना वो क्या है, सुबह अयोध्या ग्रुप में जुड़ता हूँ, हाँ हाँ मेन ग्रुप में। जी, तो उसके वजह से इसमें लेट होता हूँ, कोई बात नहीं है, है ना। जुड़ना चाहिए। हाँ हाँ, जी मेरा जी जी ये मतलब है कि जी। कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है जी ना? माता जी। जी और जी ये जी। भी इस्कॉन अयोध्या का ही है, और कोई जी जी जी, हाँ, मालूम है ना माता है जी। ना? हाँ, वो शायद डिप्लोमा किए थे तब से जी ये ग्रुप बना है। जी जी जी, उससे पहले तो उसी मेन ग्रुप में ही थे हम लोग। हाँ हाँ जी जी प्रभु जी। जी। तो कहीं भी कृष्ण माता जुड़ जी। सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं जी है। ठीक है, अगर आपको जब करना हरे है तो आइए, कल जब करिए। जी 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 जी। जी, हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को हरे मेरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी, जो भी प्रणाम। मुझसे जय बोलने श्री में राम। कोई त्रुटि दंडवत हुई हो प्रणाम। तो प्लीज आप सभी क्षमा माता जी करेंगे। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, दंडवत। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम।